हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। इसी शुभ भावना के साथ, इसी संकल्प के साथ, इसी अफर्मेशन के साथ हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये एक करंट एनर्जी के ऊपर ही है वीडियो, ठीक है। थोड़े दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पा रही, तो इसके लिए माफ़ी, माजरत और एक्सक्यूज़ है। चलिए भगवान जी प्लीज़ गाइड कीजिए करंट एनर्जी कलेक्टिव्स के लिए। जनरल रीडिंग है, तो देखते हैं इसमें क्या निकल के आता है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की करंट लाइफ में, क्या होने जा रहा है, ठीक है। करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है। ओह माय गॉड, अच्छा ओके। देखिए, एक कार्ड मैंने बीच से लिया है। ये भी एक तरह से कीवर्ड्स के कार्ड्स हैं, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी जो मैंने यहाँ से ली है, अभी टैरो से देखूंगी पहले जो मुझे नज़र आ रहा है। तो अगर मेरी आवाज़ थोड़ी आपको ज़्यादा लाउड ना सुनाई दे तो प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट करें। मेरे से ऐसे ही बोला जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हैं, पहला कार्ड ही मुझे मिला है सफरिंग्स का, पोजेशंस और फाइट। इस तरह की एनर्जी है आपकी करंट। अब देखिए कैसे सफरिंग्स हैं। देखो सफरिंग्स आप जो कुछ दुख होते हैं, कुछ यहाँ पे सफरिंग्स होती हैं जो हम चार लोगों को बता के ना अपने मन को शांति रख लेते हैं। हाँ जी, मेरा सिर दर्द है, मेरा पेट दर्द है, मेरा गला दर्द है, मेरे हाथ दर्द है, या फाइनेंशियली क्राइसिस है, तो आप किसी को बता सकते हैं या किसी को खुद भी पता लग सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सफरिंग्स है ना, आप मतलब ऐसी सफरिंग्स को सफ़र कर रहे हैं जिसको आप बता भी नहीं सकते, जिसको आप बता भी नहीं सकते कि आप दिल ही दिल में क्या जो है फील कर रहे हैं और किस चीज़ का सामना कर रहे हैं। वो आपकी ऐसी सफरिंग्स हैं। सफरिंग्स का मतलब देखो, कई लोग यहाँ सारे ही अंग्रेज नहीं होते, कोई घट पढ़े लिखे भी होते हैं, कम पढ़े लिखे भी होते हैं, तो उनके लिए सफरिंग्स का मतलब है दुख। किसी ना किसी तरह से आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा दुख जो लग रहा है आपको। देखो दुख और सुख होता कुछ नहीं है, ये अपने समझने के ऊपर है। लेकिन आप जो आज की सिचुएशन में, अगर मैं करंट आपकी एनर्जी देखूं, तो आपको वो चीज़ दुख लग रही है। वो क्या है दुख? वो है किसी को लेके अननेसेसरी जो है टेंशन लेना, अननेसेसरी सोचना, अननेसेसरी मतलब एक फितूर सा आपके दिमाग में चलता रहता है उस चीज़ को लेकर। तो आपको लगता है कि ये शायद ये एक प्यार ना होकर, ये एक अट्रैक्शन ना होकर, ये एक रिश्ता ना होकर एक सफरिंग बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि लोग जो है, मतलब जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो फाइट कर रहे हैं अपने जज्बातों से, फाइट कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स से। मतलब एक इंसान के लिए उनके मन में फीलिंग्स हैं, लेकिन उनको जैसे कुछ गाइडेंस मिली है या कुछ अपने आप उन फीलिंग्स को दबाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और अपने ही जज्बातों से, अपनी फीलिंग्स से फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मतलब एक जैसे अब एक बच्चा होता है, उसको एक चीज़ अच्छी लग रही है, लेकिन उसकी मम्मी ने कहा अगर तूने वहाँ बाज़ार में जाके कोई चीज़ मांग ली ना तो फिर देख लियो। तो वही वाली आपकी फीलिंग है कि आपको वो चीज़ चाहिए, लेकिन आप वो पोजेशन भी नहीं, आप पोजेशन कह रही हूँ, आप उस चीज़ को हासिल भी नहीं कर सकते और उस चीज़ को मांग भी नहीं कर सकते। यहाँ पे मुझे इस टाइम आपकी करंट एनर्जी में यही नज़र आ रहा है कि आप लोग अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बातों से फाइट करके ज़बरदस्ती उस रिश्ते को, उस भावना को, जो भी आपके अंदर है, भावना मतलब जो आपके जज्बात हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपकी किसी को लेके एक जो डेवलप हुई जो अंदर थॉट्स हैं, उनसे आप एक
फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है ना, कि मानसिक द्वंद्व में आप, वो इतना बढ़ चुका है कि आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा दुख है। जब आप, अब देखो, जैसा मैंने पहले ही बोला कि जो ऐसे दुख होते हैं वो तो बंदा 4 बंदों को बता के भी शांति हो जाती है। चल भाई मेरे सिर दर्द है, मेरी बाँह दर्द है, मेरे बुखार चढ़ा हुआ है, या फिर मेरे पास फाइनेंशियली क्राइसिस है यार, बड़ी तंगी है, बड़ी तंगी, वो तो आप बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भावनाओं की सफरिंग्स है। यहाँ पे कोई चीज़ आपके सिर पे इतनी चढ़ बोल रही है, किसी का प्यार, किसी के प्रति अट्रैक्शन, किसी के प्रति एक पोजेसिवली सोचना, एक पोजेशन, मतलब, या फिर किसी के ऊपर मालिकाना, मतलब जैसे होता है ना कि ये मेरी चीज़ है, लेकिन मैं उस पर पोजेशन भी नहीं कर सकता, मैं उस पर अधिकार भी नहीं जमा सकता, मैं उसको अपना भी नहीं कह सकता, और मैं उसके जज्बातों से, उसके ख्यालों से, उसके प्रति फीलिंग्स से मैं अपने आप को निकाल भी नहीं पा रहा। तो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है मुझे ये नज़र आई है। ठीक है जी, चलिए अब हम ओशो डेक से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, और क्या क्लैरिफिकेशन है मेरे व्यूअर्स की, करंटली लव लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए एग्जैक्ट कार्ड दें और मैं उनको एग्जैक्ट तरह समझा सकूं। ठीक है, ओके। पॉलिटिक्स, कंडीशनिंग, इनोसेंस, कंपैरिजन। ओके, देखिए मेरे व्यूअर्स को लगता है कि मेरा जो पार्टनर है वो इनडिसाइसिव है। उसने कभी मुझे लेके एक डिसीजन मेकिंग अभी तक नहीं बनाई है। ठीक है, यहाँ पे 5 नंबर, 7 नंबर, और ये हो गया आपका, हाँ 15 नंबर, यहाँ पे आपका हो गया 8, 2 एंड 4, सॉरी 2 एंड 9, 29 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट कार्ड है, यहाँ पे देखो, अब इस ओशो डेक में से कार्ड आए हैं पॉलिटिक्स, कंपैरिजन, कंडीशनिंग और इनोसेंस। ओके, जहाँ तक मेरे व्यूवर्स हैं वो अपने पार्टनर के लिए यही सोचते हैं कि उन्होंने कभी भी, हमेशा उनका पार्टनर उनके लिए एक इनडिसाइसिव रहा है, या फिर कभी तो वो कभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा उस रिश्ते को लेके, या कभी उसने सामने जाहिर नहीं किया, और हमेशा से भी अगर जैसे भी अगर नज़दीक भी आए तो एक कंपैरिजन में रहे हैं आप अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, तो अगर मैं आपके पार्टनर की फीलिंग देखूं तो ये इस इंसान को पता तो है, इस इंसान को पता है कि आप इस जो ये क्या है, ये इंसेक्ट्स है शायद कोई, ये इसको भगवान जी का घोड़ा, पता नहीं कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, हम इसको बचपन में भगवान जी का घोड़ा बोलते थे। ठीक है, तो ये इंसान देखो खुद कितना एज्ड है, लेकिन इस पतंगे को, इस इंसेक्ट्स को कितने ध्यान से देख रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि आपका जो पार्टनर है वो जानता है कि आप इनोसेंस हैं, आप जो हैं अपनी जगह सही हैं, आपकी भावनाएं जो है प्योर हैं, आप जो हैं जेन्युइन हैं, लेकिन कंडीशनिंग, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस ऐसी हैं कि ये इंसान अगर चाहे भी तो आपकी ये सफरिंग्स, आपकी जो ये अननेसेसरी जो, मतलब आप सोच रहे हैं या आपको लग रहा है कि आपको आपके पार्टनर लटका दिया है या कभी एक तरह से सही से बताया नहीं है, तो ये सारी चीज़ें वो चाहे भी तो भी उसकी कंडीशन ऐसी हैं कि वो आपको जाहिर नहीं कर सकता। वो हमेशा जो है 2 चेहरे लेके चलता है। वो इंसान कभी आपके सामने अपना जो एक ओरिजिनल जो चेहरा है वो लेके इंसान कभी सामने नहीं आया है। ठीक है, तो इसी सिचुएशन ने आपको सफरिंग्स दी हुई है, आपको परेशान किया हुआ है, इसी कंपैरिजन ने आपको हमेशा, यहाँ पे मैं बड़ा स्पेसिफिक सा मैसेज है, कोई हस्बैंड वाइफ के लिए है, जहाँ पे एक वाइफ है या एक हस्बैंड है जिनको लगता है कि एक, मतलब जो उनका पार्टनर है हमेशा दूसरे पति पत्नियों से, जो भी आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, मतलब अगर पत्नी है तो पति, अगर पति है तो पत्नी,
जैसे अगर पति है तो वो अपनी पत्नी की तुलना और पत्नियों से करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन, ये स्पेसिफिक है, किसी के लिए होगा, पति पत्नी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो इस चीज़ से बड़ी परेशान है कि आज तक मैं अपने पार्टनर के साथ मेरी यही जो मतभेद है, यही जो है एक लड़ाई रही है कि वो इंसान कभी भी मुझे समझ नहीं पाया है, ठीक है जी। ये स्पेसिफिक है किसी के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए स्पेशली मुझे लग रहा है, या फिर उन लोगों के लिए जिनका जो काफ़ी इंटेंस, काफ़ी पुराना रिश्ता हो चुका है, वहाँ पे उनको ये चीज़ फील हो रही है कि हमेशा से मेरा पार्टनर मुझे कंपैरिजन करता है। तभी मैंने बोला ना, ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए होगा और ऑलमोस्ट उन लोगों के लिए होगा जो ऑलरेडी एक दूसरे से मैरिड है। जो अनमैरिड हैं वो तो सफरिंग्स, उनके लिए सफरिंग्स क्या है कि उनके पार्टनर ने उसकी कंडीशनिंग, मतलब हर चीज़ पे उसका कंपैरिजन किया है, कंपैरिजन नहीं सॉरी इनडिसाइसिव रहा है, और चाहते हुए कि मतलब मेरे व्यूअर्स जो हैं वो जायज़ हैं, जायज़ का मतलब उनकी जो फीलिंग्स हैं वो जेन्युइन हैं, लेकिन फिर भी ये जानता है इंसान कि आप इनोसेंस हैं, आपकी भावनाएं कोमल हैं, आप जेन्युइन पर्सन हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान आपकी सफरिंग्स को, आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता, आपकी सफरिंग्स को दूर नहीं कर सकता, आपके दुख को दूर नहीं कर सकता, आप जो इससे चाहती हैं, जो उम्मीद लगा के बैठे हैं, वो ये नहीं पूरी कर सकता कंडीशनिंग, क्योंकि इसकी बहुत सारी जो हैं ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं क्या है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। वो शो वाला यहाँ पे भी आएगा। आइसोलेशन, देखिए ये इंसान भी आपके बिना अकेला है, इसमें था ये कार्ड दूसरे डेक में। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए ताकि मैं अपने व्यूअर्स को सही सही गाइडेंस दे सकूं कि क्या चल रहा है उनकी करंट लव लाइफ में। अभी तक आपने एनर्जी आपको पिक होगी कि सफरिंग्स हैं, ऐसी सफरिंग है जो हम बयां भी नहीं कर सकते हर एक के आगे, ठीक है। तो अब बयां भी नहीं कर सकते और अपने ही फीलिंग से फाइट करते हुए मेरे व्यूअर्स नज़र आ रहे हैं, और ये इंसान भी जो इनका पार्टनर है वो भी जानते हुए कि आप जेन्युइन हैं, जानते हुए कि आप जो हैं आपके जैसा कोई नहीं, हमेशा ये इंसान आपको एक इनडिसाइसिव रहा है आपके रिश्ते के लिए, और हमेशा जो है अपने चेहरे पे एक वो जैसे कहता नहीं, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, ठीक है। चलिए हमारे पास कार्ड आया 6 ऑफ कप्स का। मिसिंग एनर्जी है। देखो ये इंसान, अब आप इस इंसान को देखिए, यहाँ पे चाहे ये कार्टून वाले करैक्टर ही बने हुए हैं इस कार्ड्स में, पर फिर भी आप इस इंसान को देखिए, इसके सामने जो है 6 कप पड़े हुए हैं, और ये इसके मुंह पे हल्की सी हंसी खुशी है कि जब भी मैं उस इंसान को जिस इंसान की मैं याद से ही इतना खुशी है, आपके पार्टनर की भावना है, जिस इंसान की याद से मेरे ऊपर खुशी आ जाती है, हंसी आ जाती है, लेकिन उनको मैं लोगों के कारण, उनको मैं अपनी परिस्थितियों के कारण, अपनी ये यहाँ पे ये दुनियावी दिखाया है कि ये दुनियावी लोग हैं जिनके चलते ये दुनियावी एक तरह से वो है, क्या है, बॉर्डर कह लो या क्या कह लो, या एक वो जैसे होता है ना एक रीति रिवाजों की, उन चीज़ों के चलते मैं अपने पार्टनर को, मतलब वो पार्टनर जिसको मैं एक दिमाग में सोच के खुश हो जाता हूँ, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा, जज्बात होते हुए भी मैं सिर्फ उसको सोच के खुश हो सकता हूँ, मेरे मुंह पे हंसी आ सकती है, लेकिन मैं कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, मेरे हाथ जो है बंधे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही मिसिंग एनर्जी है आपके पार्टनर की। और बताइए भगवान जी, बॉटम में यहाँ आया था ए स्वॉर्ड, ये पेज ऑफ स्वॉर्ड, ये स्टॉक कर रहा है आपको आपका पार्टनर, ओके, स्टॉकिंग चल रही है यहाँ पे। 7 ऑफ कॉइन्स, ओके। देखिए 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड मुझे ये बताता है कि आपका पार्टनर जो है, देखो यहाँ पे कप्स भी आगे, पेंटिकल भी आगे, वो भी बता देते हैं साइन। तो पेंटिकल है तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ कप्स हैं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। तो यहाँ पे 7 ऑफ कॉइन्स मुझे ये बता रहा है कि ये इंसान सोच रहा है, ये देखो इसको, ये इंसान इस सोच की मुद्रा देखो, सोच रहा है कि मेरे पार्टनर के पास सब कुछ है, मतलब मेरा पार्टनर जो है सब कुछ का होना मतलब ये नहीं होता कि सारे खाली पैसा ही है उसके पास, पैसा भी है,
मतलब आपका पार्टनर सोच रहा है कि आप जो हैं उससे, उसके कंपैरिजन में मतलब आपके पास ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब आपको अपने से कम जो है आंक रहा है आपका पार्टनर। टेम्परेंस, ओके, वाओ वाओ, एम्प्रेस, द हैंग्ड मैन अपराइट आया, ओके। हैंग्ड मैन अपराइट नहीं, सॉरी, रिवर्स आया, देखिए, हैंग्ड मैन, ओके। 3 ऑफ कप्स उल्टा है। देखिए, बहुत लोग होंगे जिनकी लाइफ से थर्ड पार्टी जा रही है। आपको ज़्यादातर थर्ड पार्टी का होता है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं ये दिख रहा है मुझे, अगर आपका पार्टनर स्पेशली जो मैरिड हैं, ये उनके लिए मुझे स्पेशली जो एक तरह से सिग्निफिकेंट मैसेज मिला है कि उनको उनका पार्टनर जो है वापस दे रहा है, डिवाइन, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, और थर्ड पार्टी जो है जा रही है, ठीक है। तो आज से आप यही अफर्मेशन करनी शुरू कर दो। अगर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी है, किसी का पति कहीं और चला गया है या पत्नी कहीं और चली गई है, तो आप ये अफर्मेशन करना शुरू कर दो कि ये थर्ड पार्टी चली गई है, आपका पति या पत्नी जो भी है वो आपके पास हैं और बहुत खुश हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी जो है वो आपकी लाइफ से चली गई है, या फिर अब उसका टाइम ख़त्म हो रहा है। मतलब जो आपके पार्टनर है, अगर आपको छोड़ के वो थर्ड पार्टी में गया है, तो वहाँ पे जो वो थोड़े दिन की, वो कहते हैं ना, चांदनी थी फिर अंधेरी रात, तो वो चांदनी जो थोड़े दिन की थी वो अब ख़त्म हो गई है। मतलब एक खुशी, एक चीयर, एक क्या होता है, देखो, जैसे एक होता है ना कि जैसे हम किसी को पैम्पर करने के लिए वो टेम्परन दिखाते हैं, मतलब एक तरह से वो जो प्रलोभन, तो वो जो थे ना, जो थर्ड पार्टी दिखा रही थी या उसको देख के आपके पार्टनर को लगा था, वो सारे अब वो जो कहते हैं ना, वो पार्टियां शार्टियां जो हैं, अब ये रिवर्स आया। अब जो है वो चीज़ जो है ख़त्म हो चुकी है, आपके पार्टनर की आंखें खुल चुकी हैं, तभी ये हैंग्ड मैन का कार्ड जो है अपराइट आया, अवेकनिंग हुई है इस इंसान की। अब ये इंसान जो है, देखिए यहाँ पे टेम्परेंस और यहाँ पे एम्प्रेस, अब आपके दिल की खूबसूरती, कि आप कितने खूबसूरत थे, आप उसके लिए कितने कंसर्न थे। देखो, आप स्पेशली इसके हाथों में भी दिल बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वो जो आपके दिल के जज्बात, जो अपने पार्टनर को लेके आपकी जो एम्प्रेस एनर्जी, जो अनकंडीशनल लव, जो एक 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 ऐसा प्यार जिसकी तुलना जो है किसी से ना, किसी प्यार से ना की जा सके, एक मदरली कंसर्न, ठीक है। तो अब जो है आपका पार्टनर, जब इसकी अवेकनिंग हुई है, तो अब इसको आपके दिल की खूबसूरती, कि आप इस इंसान को लेके कितने कंसर्न थे, ठीक है। तो अब वो आपका बैलेंसिंग नेचर, स्पेशली मे बी, देखो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो ये आपके उस नेचर को मिस कर रहा है ये इंसान। जो 6 ऑफ कप्स हमें मिला है, स्पेशली ये इंसान आपके उस नेचर को मिस कर रहा है कि जो आपने इसको अपने दिल से जो है इज्जत, दिल से प्यार जो दिया था ना। देखो, एक ऊपर से कोई दिखावा करता है वो भी हमें समझ आ जाता है, जो हमें दिल से हमारी आओ भगत, चलो हम कहीं गए हैं, मान लो कोई ऊपर से दिखावा कर रहा है, वो भी हमें समझ आ जाता है जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, मतलब आफ्टर 30, आफ्टर 40, ठीक है। और जो दिल से हमारे साथ कर रहा होता है वो हमें चाहे थोड़े टाइम बाद रियलाइज़ हो, लेकिन हमें रियलाइज़ होता है। लेकिन अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रही है वो आपकी दिल की खूबसूरती, वो आपके जज्बात जो आप इसके लिए रखते थे, जो आप इसका एक तरह से ध्यान रखते थे, एक आप इनको पैम्पर करते थे, आप जो नाजो नखरे आप सहन करते थे, वो सब चीज़ें इस इंसान को मिसिंग एनर्जी में, पुरानी जो उस एनर्जी में लेके जा रही हैं। और देखिए, आप उस याद में, जब ये आपकी उन अच्छाइयों को याद कर रहा है, आपके दिल की खूबसूरती को याद कर रहा है, तब भी इसकी आंखों पे आप इस इंसान की शक्ल को देखो, मतलब ख्यालों में भी ये इंसान पीछे इंद्रधनुष बना हुआ है, उन यादों की तरंगों और उन यादों के तरंगों को सोच के भी ये इंसान खुश हो रहा है। मतलब एक इसको ऐसी राहत सी मिल रही है, ठीक है।
जब ये आपकी उस गिविंग और उस नर्चर करने वाला नेचर, उस दिल से प्यार करने वाला नेचर उसको याद कर रहा है। ठीक है जी, चलिए और देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, करंटली जो है मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, देखिए 3 ऑफ कॉइंस, अगेन 3 नंबर, तो थर्ड पार्टी जैसा कि, और फिर ये नंबर जो है रिवर्स ही मिला था मुझे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी लाइफ से जो है थर्ड पार्टी मूव ऑन हो चुकी है, या फिर जो किसी, चाहे पैसे, देखो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है और यहाँ है 3 ऑफ कप्स, चाहे आपका पार्टनर जो है पैसे के लालच में थर्ड पार्टी में गया, चाहे उसने एक थर्ड पार्टी ने एक ऐसी अपनी वो दिखाई, अपनी माली हालत या अपनी स्थिति ऐसी दिखाई कि मैं बहुत गरीब है, बहुत ये है। देखो प्यार किसी का हम कैसे ले सकते हैं, 2 ही तरह से ले सकते हैं, या तो सिंपथी गेन करके, या फिर सामने वाले को बहुत ज़्यादा दिखा के कि मेरे पास तो पता नहीं क्या क्या है, मैं तो ये कर दूं, मैं तो वो कर दूं, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास तो, आजकल की दुनिया में तो यही 2 चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो जो वो कहते हैं ना क्या दंड भेद, पता नहीं क्या रंग दंड भेद, वो ऐसा एक कहावत है, मुझे याद नहीं आ रही, चलिए आप लोग देख लीजिए जैसे भी। तो यहाँ पे वो 3 का नंबर है ना, जो थर्ड पार्टी, मतलब जो भी आपकी लाइफ में आई थी, चाहे देखो थर्ड पार्टी कई तरह से हो सकती है। थर्ड पार्टी कोई एक इंसान भी होता है जो आप दोनों के बीच में आ गया। थर्ड पार्टी यहाँ पे पैसा भी हो सकता है, जो आपके पार्टनर को लगा कि नहीं, आपके पास वो स्टेबिलिटी, वो कोलैबोरेशन नहीं मिल सकता जो इस थर्ड पार्टी से मिलेगा। या फिर थर्ड पार्टी वो हो सकती है जो उसको लगता हो कि ये मेरे लिए ज़्यादा कंपैटिबल है, मेरी सोसाइटी में ये ज़्यादा मैच करेगी। ठीक है ना, देखो अब आप इस कार्ड में देखें, तीनों ने वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी है और बड़े कप कुप हाथ में लिए हैं, चीयर शेयर चल रहा है। तो ठीक है, तो कई बार वो भी कोई ऐसा इंसान थर्ड पार्टी बन के आया जो आपके पार्टनर को लगा कि नहीं, मैं इसके साथ ज़्यादा खुश रहूँगा उस बनिस्बत के अपने पार्टनर के। ठीक है, तो यहाँ बहुत से लोग देख रहे हैं, तो हर एक के लिए अलग अलग वो हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। फिर आप कई बार ऐसे कमेंट भी कर देते हैं, तो मैं थोड़े सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ। मैं ज़्यादा दिल पे नहीं लेती इन चीज़ों को, कमेंट, क्योंकि मैं तो बहुत खुश होती हूँ कि आप कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छे करें, बुरा लगता है तो बुरे करें। लेकिन यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि मैम ऐसे तो सारी जेल ही बंद कर दो, माफ़ कर दो अपने पार्टनर को। मैं सिर्फ वो माफ़ करना इसलिए बोलती हूँ कि ताकि आप अपने मन में जो वो जो दुख आपको कचोट रहा है ना, अंदर से खाली कर रहा है, वो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैं कहती हूँ कि आप उसको माफ़ कर दें। ठीक है जी, चलिए, वैसे तो आप खुद ही बहुत समझदार हैं मेरे व्यूअर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। और मुझे कोई क्रिटिसिज्म मिला भी नहीं है मेरी, अगर अब पिछली वीडियो ही थी उस पर 1.1 के, मतलब 1001 के लाइक्स हैं, तो 7-8 हज़ार लोगों ने एक चैनल पे देखी है, 3-4 हज़ार दूसरे चैनल पे देखी है। तो किसी में भी मुझे क्रिटिसिज्म बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि मैं अपने काम को वाजिब तरीके से करती हूँ, अच्छे तरीके से। एक कोई वाहियात चीज़ें नहीं मैं डालती, कोई शोशा नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे आपको जितना अच्छे से अच्छा मैं डिस्क्राइब कर सकूँ वो मैं कोशिश करती हूँ, और मुझे लगता है कि मेरी मेहनत रंग भी लाती है, आपको वो चीज़ें पसंद भी आती हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या चल रहा है उनकी करंटली लव लाइफ में, क्या सोच रहा है उनका पार्टनर, या क्या चाहता है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, देखो अब आप इस कार्ड को देखो, कार्ड ये वॉन्ड्स का है, एरीज लियो सैजिटेरियस, ठीक है, लेकिन हाथ में उस लेडी के कप है। देखो आप ध्यान से, सॉरी कप नहीं है, जैसे वो नहीं होते वैस, जैसे एक गमला, वो गमला कह रही हूँ, एक फ्लावर पॉट सा, जैसे इस टाइप से ये पॉट है एक तरह से, जैसे जिसमें फ्लावर डेकोरेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है शादी का। तो अभी मैंने बोला कि ये इंसान क्या फीलिंग रखता है और क्या चाहता है। देखो चाहता, अगर हम इस इंसान की चाहत देखें तो ये एक पल भी आपसे दूर रहना नहीं चाहता। अगर हम इस इंसान, अगर इसको दुनियावी चीज़ें या दुनियावी लोगों का डर ना हो, दुनिया का कि क्या इतना पैशन है आपको लेके, ये इतना ज़्यादा जो है आपका मुरीद है ये इंसान, जो भी है, ये मेल है फीमेल है जो भी है, ये आपकी तरफ जो है बढ़ना चाहता है, विनर होना चाहता है इस रिश्ते में, चाहता है कि एक
सारी चीज़ों को एक साइड पे रख के ये आपके साथ जो है एक विनर हो जाए, एक शादी कर ले, ठीक है। तो ये शादी का भी कार्ड होता है 6 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपने इसका ट्रेडिशनल कार्ड देखा होगा तो एक इंसान घोड़े पे बैठा है ध्वज पताका लेके। ध्वज पताका क्या विनर होने का साइन होता है ना। तो यहाँ पे भी ये लोग देखो, सबके हाथों में वॉन्ड्स हैं, सॉरी सबके पीछे वॉन्ड्स हैं। मतलब इन लोगों का जो अगर दिल की वो देखें तो पैशन है, और तीनों के ही मुख पे हंसी है एक जीत की, ठीक है। तो ये इंसान भी अगर हम इसकी चाहत देखें तो ये आपके लिए पैशनेट है, आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील करता है, आपके लिए आपको याद कर रहा है, क्योंकि वो हमें पहले ही 6 ऑफ कप्स मिल चुका है, ठीक है। ओके, और क्या है, 8 ऑफ स्वॉर्ड। पर हाथ बंधे हुए हैं, पर परिस्थितियों ने इस इंसान को ग्रैब कर रखा है। तो इसने क्या किया है, अब ये 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड सॉरी आजकल मैं वर्ड पता नहीं कैसे कैसे आ रहे हैं मेरे मुंह पे ना, कुछ ज़्यादा ही टिपिकल वर्ड बोलने की सोचती हूँ और वो मुझे आते ही नहीं है बोलने, ठीक है जी। तो सॉरी फॉर दैट। देखो यहाँ पे क्या है, 8 ऑफ स्वॉर्ड, मतलब एक इंसान अपने द्वारा ही बनाए हुए विचारों में, अपने समाज के द्वारा बनाए हुए विचारों में, अपनी परिस्थिति के साथ ये इंसान बंधा हुआ है, ठीक है। ऊपर से इसकी आंखें भी बंद हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इंसान के थॉट चाहे कहीं भी जा रहे हैं, चाहे कितना भी आपको लेके पैशनेट है, चाहे कितना भी आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता है, लेकिन अपने आप को इसने मतलब अपने विचारों को, क्योंकि अब इस इंसान की अवेकनिंग हो गई है, ठीक है। अब इस इंसान को आपकी वैल्यू रियलाइज हो रही है, आपका वो दिल, आपका वो एक दिल भी कैसा, जो आपके लिए हमेशा एक कंसर्न रहा हो, आपके लिए हमेशा जो है उसने अनकंडीशनल लव किया हो, ठीक है, अपने जज्बात लुटाए हों। तो ऐसा 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 मतलब आपके लिए ये इंसान सोचते हुए भी इसने अपने आप को बांध लिया है और आँखों पे पट्टी बांध ली है कि डिवाइन मुझे कुछ नहीं मैं कर सकता, मैं कुछ एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। तो अभी भी ये इंसान कोई एक्शन लेने के मूड में यहाँ नहीं नज़र आ रहा। देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, चाहे ये इंसान आपको लेके कितना भी पैशनेट है, लेकिन अभी भी ये एक्शन के मोड में नहीं है। इसने रिश्ते को डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है। फिर भी हम कोशिश करते हैं देखने की, भगवान जी बताएं अगर मेरे व्यूअर्स का पार्टनर अगर नेक्स्ट एक्शन अगर हम उसका देखें तो क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ होली एंजल्स हमें गाइड करें प्लीज़। 2 कार्ड आए हैं, देखिए कि एक्शन के केड़े 2 कार्ड आ गए, एस ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कॉइन्स। ओके, देखिए 6 ऑफ कॉइन्स का मतलब होता है, आपको भी पता होगा, 6 ऑफ कॉइन्स का मतलब होता है इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड मुझे यहाँ मिला है 8 ऑफ कप्स का, जो एक बताता है कि एक इंसान मतलब जा रहा है, ठीक है। और एस ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स, देखिए ये इंसान, और पहले आया था किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान को लगता है चाहे मैं कितना भी मैं में हूँ, चाहे मैं कितना भी अपनी ईगो में रहूँ, दिखाऊँ, ठीक है, लेकिन अंदर से जो मेरे जज्बात हैं, अंदर से जो मेरे अपने पार्टनर को लेके फीलिंग्स हैं, और जो अब मैं मतलब रियलाइज़ कर चुका हूँ क्योंकि मेरी अवेकनिंग हो चुकी है, तो उस इंसान को, और अपना पैशन भी साथ में वो भी है। तो अब इस इंसान को ये 3 कार्ड इसको क्लैरिफाई करने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि इस इंसान को लगता है कि अब भी अगर इसने अपने पार्टनर को कोई स्टेबिलिटी नहीं दी, इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा, तो पार्टनर जो है इसकी लाइफ से इन कप्स को छोड़कर चला जाएगा। समझ गए? मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जो पार्टनर है इसको बहुत अच्छे से पता है कि अगर अब इसने आपको कोई स्टेबिलिटी या कोई क्लैरिटी ऑफर नहीं करी तो आप इसकी लाइफ से चले जाएंगे। जज्बात होते हुए भी आप चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको इस चीज़ का पूरा अंदाज़ा है, पूरा श्योर है ये। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और बताएं मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में
करंटली जो है क्या है। ओके, देखा, फिर वही बात आ गई जो मैंने कहा। तो अब क्या बचा, जब इसको लग रहा है ये कोई एक्शन नहीं ले सकता, ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकता, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक ये कर नहीं पाया, तो आप इसकी लाइफ से जज्बात होते हुए भी चले जाएंगे। तो अब ये इस करंट टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहा है भगवान से। जहाँ भी इसकी पहुँच है, मॉस्क्यू जाना या फिर मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, या फिर अपने मन में ही उस बैठे हुए परमात्मा, उस अल्लाह, उस जीसस को याद कर कर के बहुत ज़्यादा कि भगवान आप मुझे शक्ति दो, आप मुझे ऐसी परिस्थिति लाओ कि मैं अपने पार्टनर के साथ एक जजमेंट कर सकूं, ठीक है, मैं उसके साथ जो है जस्टिस कर सकूं, मैं उसको क्लैरिटी दे सकूं, ठीक है, मैं इस रिश्ते को एक स्टेबिलिटी दे सकूं। आप ही कुछ ऐसा कर सकते हैं, मुझे तो यहाँ कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। मे बी देखो, मैं ये देख रही हूँ कि आपका पार्टनर, यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, एक मैरिड होगा, अनमैरिड है, मैरिड है, या दोनों अनमैरिड हैं, लेकिन फैमिली नहीं मान रही है, ठीक है, फैमिली थर्ड पार्टी बनी हुई है, लेकिन थर्ड पार्टी के कार्ड यहाँ दोनों रिवर्स आए हैं। इसका मतलब ये है कि ये इंसान जो है, लेकिन अभी आप अपने रिश्ते को इसने डिवाइन पे छोड़ा हुआ है, सरेंडर कर दिया है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपके पार्टनर के द्वारा प्रेयर्स करी जा रही हैं उस भगवान से, उस अल्लाह से, उस जीसस से, उस डिवाइन वाहे गुरु सच्चे पातशाह से, ठीक है। तो अब आप देखिए, एक और कार्ड मैंने मेरा लेने का, 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, इस इंसान को पता है इसने आपको चुन लिया है, आपको जान लिया, आपको समझ लिया, इसको पता है कि इसको क्या करना है, ठीक है, लेकिन कुछ हैं अभी भी रुकावटें, अभी कुछ बंधन हैं जिनके कारण ये अभी आपको स्टेबिलिटी देने में अपने आप को एक बंधा हुआ सा महसूस कर रहा है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहा है। तो डिवाइन, देखो ऊपर एंजल है, एंजल ने आंखें बंद कर रखी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम कितनी प्रेयर्स कर रहे हैं, कितने हम किसी के लिए सच्चे हैं, कितने हम किसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमारे जज्बात हैं, हमें वो सब ऊपर वाला देख रहा है। लेकिन उसने आंखें इसलिए बंद कर रखी हैं कि अब देखो, हाथ में एक मृदुल, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, वोकल, वो लिया हुआ है इस एंजल ने। मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारी प्रेयर्स, हमारे द्वारा की गई दुहाई है, जो प्रेयर्स हैं, वो उसके द्वारा सुनी जा रही हैं, लेकिन वो अब वक्त आने पे जो है वो भी जो है अपना इंस्ट्रूमेंट बजा देगा। मतलब एक जीत की घोषणा हो जाएगी इस रिश्ते में वक्त आने पे, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी वेटिंग है, थोड़ा सा अगर आप और पेशेंस रख सकते हैं। कुछ लोग तो यहाँ और वेट नहीं करना चाहते, और कुछ तो यहाँ मूव ऑन भी हो गए, लेकिन कुछ अभी भी वेट कर रहे हैं, और बड़ी दिल से वेट कर रहे हैं क्लैरिटी का, जस्टिस का। कि मेरे व्यूअर्स जो है, कुछ उनको पूरा यकीन, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा लोग, ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिनको यकीन है कि उनका अल्लाह, उनका परमात्मा, उनका जीसस, उनका वाहिगुरु, उनके जो हैं गॉड, उनके साथ ज़रूर जजमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखो जजमेंट कैसे करेंगे। अब ज़रूरी नहीं कि ये इंसान जिससे आप प्यार करते हैं या जिसके लिए फीलिंग रखते हैं वो आपको स्टेबिलिटी दे देगा। देखो, कहते हैं ना, या तो वो हासिल हो जाएगा या फिर सबर ही दे देगा वो ऊपर वाला। तो वो भी तो जजमेंट हुई ना, कि या तो आपको जस्टिस ही मिल जाएगा, या तो आपको उस इंसान के द्वारा क्लैरिटी मिल जाएगी, या फिर सबर ही मिल जाएगा। तो दोनों ही सूरत हाल में आपका तो अच्छा ही है। तो ये थी व्यूअर्स आप लोगों की रीडिंग। अब मैं और इससे ज़्यादा नहीं बोल पा रही, तो सॉरी फॉर दैट, जितना मैं कर सकी। तो रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, आप कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं। देखो, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, नहीं अच्छी लगे तो मत करिएगा। लाइक करते हैं आप, कमेंट करते हैं आप, मुझे सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को। चैनल ग्रो कर रहा है, मुझे खुशी मिलती है कि मेरा काम जो है आपको पसंद आता है। तो थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। तो मुझे भी लगता है कि मेरे कुछ बोलने से ही आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोगों को एक सांत्वना मिलती है। देखो, कहते हैं ना, किसी के दुख दर्द हम नहीं मिटा सकते,
लेकिन अगर 2 शब्द हमारे कहे गए किसी को अच्छे लग रहे हैं या उसके द्वारा उसकी कोई हेल्प हुई है, कई बार कहते हैं ना किसी इंसान अपने घर वालों की नहीं मानता, लेकिन कोई दूसरा उसको कुछ थोड़ा सा भी समझा देता है या ज्ञान दे देता है या जो भी कह लो, वो उसके लिए एक मरहम का काम करता है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी रीडिंग्स आप लोगों के लिए मरहम का काम करें। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरा भी कोई नहीं पता मैं कब तक ज़िंदा हूँ, ठीक है। तो जितना भी मेरे पास टाइम है तो मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा करूँ कि आप मेरे दुनिया से जाने के बाद भी मेरी वीडियोस देखें और आपको कुछ शिक्षा मिले, और ये मेरे जीवन सार्थक हो गया मुझे लगता है। तो ठीक है व्यूअर्स, ओके। बस थोड़ी चिंता जो होती है ना, अगर ऊपर का वाले का बुलावा आ गया, थोड़ी चिंता ये होती है कि अपने बच्चों को थोड़ा सेटल करके जाऊँ इस दुनिया से, ताकि कोई ये ना कहे लो जी, कहेगा तो नहीं कोई भी, क्योंकि अब मेरे बच्चे देखो, कहते हैं ना वक्त सब कुछ सिखा देता है। वो छोटे छोटे बच्चे जिनके माँ बाप चले जाते हैं, वक्त उनको भी सिखा देता है। मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, ठीक है, एक 10th में है, एक BA में आ गई है, तो दोनों बेटियां मेरी बड़ी होगी। तो भगवान करे कि अगर जितना मेरे पास टाइम है मैं उनको सेट करके ही जाऊं लाइफ में, लेकिन आगे गॉड नोस। तो अब तो ये व्यूअर्स फैमिली भी मेरी इतनी बढ़ती जा रही है कि इनका भी मुझे ख्याल होता है। आज मेरे पे हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि अब 2 दिन हो गए हैं। देखो, ये जो लोग मेरे से मुझे सब्सक्राइब करते हैं उनके साथ जस्टिस नहीं है अगर मैं उनको 3-3 दिन रीडिंग ना दूं, 2-2 दिन रीडिंग ना दूं, ठीक है। तो मैं यही सोच के, अगर मेरे से कोई गलती रह गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, एक्सक्यूज़ चाहती हूँ, माजरत चाहती हूँ, ठीक है। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और खुश रहें, और ज़िंदगी के जितने भी पल आपको मिले हैं उसको खुशी खुशी बिताएं। ज़्यादा टेंशनों को मत सोचें। जो आपका है वो आपके पास आके रहेगा, और जो आपका नहीं है वो आपके पास आके भी छिन जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिए, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, कई बार हमें क्या होता है, किसी चीज़ के लिए हम इतना पोजेसिव होते हैं कि हम सोचते हैं कि किसी तरह वो हमें मिल जाए, किसी तरह वो चीज़ हमें मिल जाए। यही गलत है। हमें किसी तरह कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए जो वो परमात्मा, वो ऊपर वाला अल्लाह हमें बख्श के देगा। हमें वही चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ नहीं चाहिए जो आज दे और 2 मिनटों के बाद फिर वापस ले ले, या फिर उसका हमें हर्जाना देना पड़े। नहीं जी, हमें वही चीज़ चाहिए। तो भगवान से वही मांगे जो आपकी है और जिसका आपके ऊपर पूरा अधिकार है, और जिसे वो बख्श के दे। ओके जी, बाय।